हेलो एवरीवन। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि टेक्निकल एनालिसिस के दो पार्ट होते हैं, चार्ट पैटर्न एनालिसिस और कैंडलस्टिक पैटर्न एनालिसिस। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। और जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर के पहले वो देख लीजिए, उसके बाद फिर इसको कंटिन्यू करिएगा। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है कैंडलस्टिक पैटर्न। और इस पैटर्न का एनालिसिस करने के लिए हम लोग को हर एक कैंडल के बारे में स्टडी करना पड़ेगा। तो चलिए आइए पहले हम लोग कैंडल्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग कैंडल्स के पार्ट्स देख लेते हैं। इसके मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। एक हो गया अपर शैडो, दूसरा हो गया बॉडी और तीसरा हो गया लोअर शैडो। अपर शैडो को हम लोग ये कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा अपर शैडो रहेगा उतना ज़्यादा वो हाई बनाया है, और जितना नीचे लोअर शैडो रहेगा उसका मतलब उतना ज़्यादा वो लो बनाया है। बॉडी मतलब क्या हो गया ना कि ये डिफरेंस होता है ओपन और क्लोज के बीच का। अगर ओपन नीचे रहा और क्लोज ऊपर रहा मतलब कि वो बुलिश कैंडल है, और अगर उल्टा हो गया मतलब कि क्लोज नीचे रहा और ओपन ऊपर रहा मतलब कि ये बियरिश कैंडल है। तो कैंडल्स को मेनली 3 टाइप्स में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला हो गया बुलिश, सेकंड हो गया बियरिश और थर्ड हो गया डोजी कैंडल। डोजी कैंडल उस कैंडल को बोलते हैं जिसके ओपन और क्लोज के बीच में कोई गैप नहीं होता है, मतलब कि जिस पॉइंट पे ओपन हुआ है उसी पॉइंट पे आकर के वो अगर क्लोज हो जाता है तो उसको हम लोग डोजी कैंडल कहते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बुलिश कैंडल से। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि इट इज़ ग्रीन इन कलर, और इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो कि हम लोग आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। इसके मेनली 10 टाइप्स होते हैं, जैसा कि आप लोग स्लाइड्स में देख सकते हैं। हम लोग हर एक कैंडल के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे फर्दर स्लाइड्स में। तो सबसे पहला कैंडल हो गया लॉन्ग मारुबुजू ग्रीन कैंडल। तो जैसा कि आप लोग ग्राफ में देख सकते हैं, इट हैज़ नो अपर एंड लोअर शैडो, मतलब इसका सिर्फ एक बॉडी रहता है जो कि ग्रीन इन कलर रहता है। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है दिस कैंडल इज़ कंसिडर्ड एक्सट्रीमली बुलिश बिकॉज इट हैज़ नो शैडो। देखो, मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ, शैडो क्यों बनता है। अगर ऊपर की तरफ शैडो बन रहा है इसका मतलब क्या हो गया कि मार्केट उस प्राइस से ऊपर गया और उसके बाद फिर नीचे आया। नीचे क्यों आया? बिकॉज ऑफ सेलिंग प्रेशर। वहाँ अगर सेलिंग प्रेशर आया तो वो नीचे आकर के क्लोज हुआ। तो जो अपर में जो विक बन रहा है उसका ये मतलब है कि वहाँ ज़रूर सेलिंग प्रेशर आया। और इस कैंडल में ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब अपर शैडो नहीं बन रहा है इसका मतलब वहाँ पे कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है। तो इसलिए इसको कंसिडर किया जाता है एक्सट्रीमली बुलिश। अगर ये आपको ग्राफ में कहीं भी दिखता है तो इसका मतलब ये मतलब इंडिकेट हो रहा है कि आगे ग्राफ अप ट्रेंड की तरफ बनेगा, मतलब बुलिश बनेगा ग्राफ। तो ये रहा सेकेंड कैंडल लॉन्ग ग्रीन कैंडल। जैसा कि आप लोग ग्राफ में देख सकते हैं, इट हैज़ अ अपर एंड लोअर शैडो। मैंने पहले भी बताया कि अगर अपर या फिर लोअर शैडो बन रहा है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे सेलिंग प्रेशर हो रहा है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है इट इज़ अ बुलिश कैंडल बट नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज द लॉन्ग मारुबुजू ग्रीन कैंडल। क्योंकि अगर शैडो बन गया तो वहाँ सेलिंग प्रेशर हो रहा है। सेलिंग प्रेशर, देखो, सेलिंग प्रेशर होने की वजह से हम लोग ये तो कंसिडर कर लिए कि हाँ ये उतना बुलिश कैंडल नहीं है एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग मारुबुजू ग्रीन कैंडल, लेकिन ये है बुलिश कैंडल। ये अगर आपको ग्राफ में दिख रहा है इसका मतलब ये है कि वो आगे अप ट्रेंड शो कर सकता है। और ये रहा थर्ड कैंडल लॉन्ग क्लोजिंग बोजू ग्रीन कैंडल। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इट हैज़ नो अपर शैडो बट अ शॉर्ट लोअर शैडो। मतलब क्या हो गया, ऊपर की तरफ शैडो नहीं है लेकिन हाँ नीचे की तरफ है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इट इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज द मारुबुजू ग्रीन कैंडल बिकॉज इट इज़ क्लोज्ड एट द हाई। मतलब जितना इसका हाई था उतना में ही अगर ये क्लोज हुआ है इसका मतलब ये हो गया बहुत ज़्यादा बुलिश है। अगर ये मतलब अपर शैडो बना देता तो फिर ये उसके कंपेयर में उतना ज़्यादा बुलिश नहीं कहलाता। तो इसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग क्लोजिंग बोजू ग्रीन कैंडल। ये लोग के नेम्स थोड़े मतलब डिफ़िकल्ट हो सकते हैं स्टार्टिंग में लर्न करने के लिए। नेक्स्ट है लॉन्ग ओपनिंग बोजू ग्रीन कैंडल।
तो ये अपोजिट हो गया लॉन्ग क्लोजिंग बोजू ग्रीन कैंडल के। मतलब इट हैज़ नो लोअर शैडो बट अ शॉर्ट अपर शैडो। मतलब इसमें सेलिंग प्रेशर हुआ तभी तो अपर शैडो बना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर सेलिंग प्रेशर बन रहा है तो ये बुलिश तो कहलाएगा, लेकिन मारुबुजू के कंपेयर में बुलिश नहीं है। तो नेक्स्ट है इन्वर्टेड ग्रीन अम्ब्रेला कैंडल। मतलब द अपर शैडो मस्ट बी एटलीस्ट ट्वाइस द लेंथ ऑफ द रियल बॉडी। मतलब क्या हो गया, इसका जितना रियल बॉडी है उसके कंपेयर में ट्वाइस रहेगा इसका अगर अपर शैडो, तो उसको हम लोग ग्रीन अम्ब्रेला कैंडल कहते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट हैज़ अ स्मॉल रियल बॉडी एंड अ लॉन्ग अपर शैडो, जो कि मैंने डिस्कस किया। दिस फॉर्मेशन इज कॉल्ड अ शूटिंग स्टार। इस कैंडल को हम लोग शूटिंग स्टार कैंडल भी कहते हैं। इफ़ इट इज़ फाउंड एट द टॉप ऑफ द मार्केट। मतलब अगर मार्केट के ऊपर में बन रहा है तो इसको शूटिंग स्टार कहेंगे, और अगर मार्केट के नीचे मतलब बॉटम में बन रहा है तो इसको इन्वर्टेड हैमर कहते हैं, इन्वर्टेड हैमर कैंडल। नेक्स्ट है ग्रीन अम्ब्रेला कैंडल। इसमें क्या है ना कि द लोअर शैडो मस्ट बी एटलीस्ट ट्वाइस द लेंथ ऑफ द रियल बॉडी। इससे पहले वाले में क्या था, अपर शैडो, इसमें क्या है लोअर शैडो। मतलब लोअर शैडो ट्वाइस रहेगा इसके रियल बॉडी से, तो हम लोग क्या कहेंगे, ग्रीन अम्ब्रेला कैंडल। तो और इसमें क्या है ना कि इट हैज़ नो अपर शैडो, और इस फॉर्मेशन को हम लोग हैमर कहते हैं अगर ये बॉटम में पाया जाता है मार्केट के, और हैंगिंग मैन कहते हैं अगर ये टॉप ऑफ द मार्केट में अगर पाया गया तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस फॉर्मेशन इज कॉल्ड अ हैमर इफ इट इज़ फाउंड एट द बॉटम ऑफ द मार्केट, और हैंगिंग मैन इफ इट इज़ फाउंड एट द बॉटम। नेक्स्ट है शॉर्ट ग्रीन कैंडल। मतलब क्या हो गया, द शॉर्ट ग्रीन कैंडल इज़ जनरली व्यूड एज अ ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न। मतलब क्या हो गया कि अगर हाई या लो नहीं हो रहा है, सिर्फ एक नॉर्मल ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है अगर मार्केट, तो ये इस टाइप के कैंडल्स आपको बहुत कॉमनली दिख सकते हैं। इसमें क्या हो गया, द टोटल लेंथ ऑफ द रियल बॉडी मस्ट बी लार्जर देन द सम ऑफ इट्स अपर एंड लोअर शैडो। मतलब क्या हो गया कि इसका जो बॉडी का लेंथ है वो आपका मतलब लार्जर रहना चाहिए एज कंपेयर टू सम ऑफ द अपर एंड लोअर शैडो। मतलब अपर और लोअर शैडो को अगर आप एड ऑन कर देंगे और कंपेयर करेंगे उसके रियल बॉडी से, तो वो ज़्यादा रहेगा रियल बॉडी, तो उसको हम लोग शॉर्ट ग्रीन कैंडल कहते हैं। जैसा कि आप लोग अगर आप लोग को कोई भी तरह का मतलब दिक्कत हो रहा होगा समझने में, तो आप लोग ग्राफ को पॉज करके देख सकते हैं। तो ये रहा ग्रीन स्पिनिंग टॉप। मतलब क्या हो गया, द टोटल लेंथ ऑफ द रियल बॉडी मस्ट बी स्मॉलर देन द सम ऑफ इट्स अपर एंड लोअर शैडो। मतलब ये अपोजिट हो गया शॉर्ट ग्रीन कैंडल से। इसमें क्या है कि जो बॉडी का रियल लेंथ रहेगा वो कम रहेगा एज कंपेयर टू सम ऑफ अपर एंड लोअर शैडो। अगर हम लोग अपर और लोअर शैडो को ऐड ऑन कर देंगे तो वो हमेशा ज़्यादा रहेगा और रियल बॉडी कम रहेगा। ये रहा ग्रीन लोअर शैडो। मतलब क्या हो गया, इसमें सिर्फ और सिर्फ लोअर शैडो रहेगा और एक बॉडी रहेगा, इसमें अपर शैडो नहीं रहेगा। द क्लोज मस्ट बी इक्वल टू द हाई देयरफॉर नो अपर शैडो। वही बोल रहा है कि क्लोजिंग पॉइंट जो इसका है वो एकदम हाई पे हुआ है, इस वजह से इसका अपर शैडो नहीं बना। और यहाँ पे क्या लिखा है, द लेंथ ऑफ इट्स रियल बॉडी मस्ट बी लार्जर देन द लेंथ ऑफ इट्स लोअर शैडो। ऑब्वियसली आपका जो रियल बॉडी का लेंथ रहेगा वो ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू लोअर शैडो। और यहाँ पे क्या लिखा है, मतलब ये कंटिन्यूएशन पैटर्न रहता है और कुछ खास नहीं है। तो ये रहा ग्रीन अपर शैडो। मतलब क्या हो गया कि इसका सिर्फ अपर शैडो रहेगा और एक बॉडी रहेगा, लोअर शैडो नहीं रहेगा। लोअर शैडो क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि ओपन जिस लेवल पे हुआ उसके वो नीचे गया ही नहीं प्राइस, तो इसलिए लोअर शैडो नहीं बना। और द लेंथ ऑफ इट्स रियल बॉडी मस्ट बी लार्जर देन द लेंथ ऑफ इट्स अपर शैडो। ऑब्वियसली जो हम लोग पहले देखे थे कि रियल बॉडी का लेंथ ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू अपर शैडो। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस कैंडल इज़ लेस बुलिश देन द ग्रीन लोअर शैडो कैंडल। तो ये इसमें पॉइंट क्यों बोल रहा है, ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे अगर अपर शैडो बन रहा है मतलब कि सेलिंग प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर है तभी तो वो नीचे आकर के क्लोज हुआ।
और अगर सेलिंग प्रेशर नहीं होता, जैसे कि पिछले वाले में था ग्रीन लोअर शैडो में, उसमें सेलिंग प्रेशर नहीं था क्योंकि अपर शैडो था ही नहीं, तो वो ज़्यादा बुलिश हुआ एज़ कम्पेयर टू ग्रीन अपर शैडो। अब हम लोग बियरिश कैंडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बियरिश कैंडल के टाइप्स सेम बुलिश की तरह होता है, बस वो रेड इन कलर होता है, तो इसको हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, बस वाइस वर्सा होता है बुलिश कैंडल के। तो हम लोग सिर्फ इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो ये सारे टाइप्स हो गए बियरिश कैंडल्स के, और इनके डायग्राम्स आप देख सकते हैं और रिलेट कर सकते हैं। सेम बुलिश की तरह होता है, बस ये लोग रेड इन कलर होते हैं। तो आइए अब हम लोग डोजी कैंडल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था, डोजी कैंडल्स उन कैंडल्स को बोलते हैं जिसके ओपन और क्लोज दोनों सेम पॉइंट पे होता है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, it is created when its opening price and its closing price are the same। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a dozy does not have a real body। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसका कोई रियल बॉडी नहीं होता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहाँ पे जितने में वो ओपन हुआ उतने में ही आकर के क्लोज हो गया, तो रियल बॉडी बना ही नहीं। और यहाँ पे क्या है, डोजी विथ लॉन्गर शैडो रिफ्लेक्ट अ वोलेटाइल डे, वाइल डोजी विथ शॉर्टर शैडो रिफ्लेक्ट अ डल एंड क्वाइट डे। तो मतलब क्या हो गया, वोलेटाइल मतलब क्या होता है? मार्केट में अगर ये टर्म यूज़ हो रहा है वोलेटाइल, मतलब क्या हो गया, उतार चढ़ाव ज़्यादा दिखेगा आपको मार्केट में या फिर शेयर में। वही अगर शॉर्टर शैडो बन रहा है, मतलब क्या कि वो स्टेबल ग्राफ बनाएगा। तो ये सारे इसके टाइप्स हो गए डोजी कैंडल्स के। मेनली 7 टाइप्स होते हैं। आइए हम लोग हर एक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला हो गया 4 प्राइस डोजी। मतलब क्या हो गया, इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन द ओपन, हाई, लो एंड क्लोज आर ऑल एट द सेम प्राइस। मतलब क्या हो गया, जितने में ओपन हुआ उतने में ही वो हाई बनाया, उतने में ही लो बनाया और उतने में ही जाकर के क्लोज हो गया। तो उस टाइप को कैंडल को हम लोग कहते हैं 4 प्राइस डोजी। तो जैसा कि आप लोग ग्राफ में देख सकते हैं, आप लोग ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। तो सेकंड है ग्रेव स्टोन डोजी। मतलब क्या हो गया, इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन द ओपन, क्लोज एंड लो आर एट द सेम प्राइस। लेकिन इसका एक लॉन्ग अपर शैडो होता है। मतलब अगर अपर शैडो सिर्फ दिख रहा है आपको और ओपन, क्लोज और लो सेम प्राइस पे दिख रहा है, तो समझ जाना ये ग्रेव स्टोन डोजी है। और इट इज़ अ बियरिश कैंडल बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्ग अपर शैडो एंड क्लोज एट इट्स लो। मतलब क्या हो गया, अगर अपर शैडो बना तो वहाँ पे सेलिंग प्रेशर बन रहा है। अगर सेलिंग प्रेशर बन रहा है मतलब कि वो बियरिश कैंडल है। और यहाँ पे और कुछ खास मेरे को नहीं लग रहा है। अच्छा, लॉन्ग क्लोज इम्प्लाइज दैट द बियर्स डोमिनेट प्राइस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर सेलिंग प्रेशर बन रहा है मतलब वहाँ पे बियरिश प्रेशर ज़्यादा है। और यहाँ पे है कि इफ़ द ओपन एंड क्लोज आर नियर ईच अदर बट नॉट एट द सेम प्राइस, इट इज़ कॉल्ड अ शूटिंग स्टार कैंडल। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर ओपन और क्लोज नियर ईच अदर है, मतलब वो एक सेम प्राइस पे क्लोज नहीं हो रहा है, जितने में ओपन हुआ उतने में अगर क्लोज ना हो करके कुछ उसके बीच में डिफरेंस है, तो उसको हम लोग कहते हैं शूटिंग स्टार कैंडल। थर्ड है लॉन्ग लेग्ड डोजी। मतलब क्या हो गया, द ओपन एंड क्लोज मस्ट बी एट द मिड पॉइंट ऑफ इट्स रेंज। मतलब जितने में वो अपना हाई और लो बना रहा है उसके मिड पॉइंट में उसका ओपन और क्लोज दोनों होना चाहिए, मिड पॉइंट पे। ये इसका की पॉइंट है। और यहाँ पे लिखा हुआ है इट हैज़ अ लॉन्ग अपर एंड लोअर शैडो। मतलब कि अपर शैडो और लोअर शैडो लॉन्ग होना चाहिए। इट कैन बी इंटरप्रेटेड बोथ एज रिवर्सल और कंटिन्यूएशन ऑफ पैटर्न। मतलब क्या हो गया, रिवर्सल मतलब क्या हुआ, अगर ये अप ट्रेंड बना रहा था तो अगर इस टाइप का कैंडल अगर आपको दिख रहा है मतलब कि अब वो डाउन ट्रेंड बनाएगा, उसको हम लोग रिवर्सल कहते हैं। और कंटिन्यूएशन मतलब क्या हो गया, अगर वो अप ट्रेंड बना रहा था तो वो आगे भी अगर अप ट्रेंड बना रहा है तो उसको मतलब कंटिन्यूएशन, वो अपना पैटर्न को कंटिन्यू किया, तो उस टाइप को हम लोग कैंडल्स को बोलते हैं लॉन्ग लेग्ड डोजी। नेक्स्ट है ड्रैगन फ्लाई डोजी। इसको हम लोग ड्रैगन फ्लाई क्यों कहते हैं,
क्योंकि इसका एक लॉन्ग लोअर शैडो रहता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन द ओपन क्लोज एंड हाई आर एट सेम प्राइस। सेम प्राइस पे ओपन क्लोज और हाई हुआ, लेकिन इसका जो लो रहता है वो ज़्यादा रहता है, जिसके वजह से इसको हम लोग ड्रैगन फ्लाई डोजी कहते हैं। नेक्स्ट है स्मॉल ग्रीन डोजी। इस डोजी को हम लोग ये कह सकते हैं कि इसमें एक स्मॉल रियल बॉडी बनेगा एंड द रियल बॉडी शुड बी एट द मिड रेंज ऑफ द हाई एंड लो। नेक्स्ट है स्मॉल रेड डोजी। इट इज़ सिमिलर टू स्मॉल ग्रीन बट द डिफरेंस इज़ द क्लोज मस्ट बी लेस देन द ओपन। मतलब क्या हो गया, क्लोज ऊपर रहेगा और ओपन नीचे रहेगा, इसके वजह से ये रेड इन कलर होता है। द रियल बॉडी शुड बी एट द मिड रेंज ऑफ द हाई एंड लो, मतलब हाई और लो के मिड रेंज में रहेगा ओपन एंड क्लोज। ये सारे हो गए कैंडलस्टिक पैटर्न के कैंडल्स। इसको एनालिसिस करने से आप फर्दर ये पता कर सकते हो कि आगे अप ट्रेंड होगा या डाउन ट्रेंड। तो